बीजेपी पार्टी के पहले तो गांव वाले पहले भी खिलाफ थे, लेकिन जेजेपी पार्टी ने बरगला करके झूठे वायदे करके अगले बीजेपी को जमुना पार पहुँचाएंगे ये वायदा करके वोट बटोरने का काम किया। लेकिन फिर उनके साथ मिल गए, मिलकर के 12 महकमे लेकर के जेजेपी का उप मुख्यमंत्री अकेला उनको डकार गया। आप सबके सामने जिस तरह दादा गौतम रुक के मारा है, पहले दिन से ही इस बात की आवाज़ उठ रही है अक भाई अकेला सारा महकमों को का जो डकान लग रहा है वो विकेंद्रीयकरण करना चाहिए। और किस प्रकार से रामनिवास जियों ने भी उसकी खिलाफत की। और आपका जो मंत्री आवाज़ बना हुआ है बबली, उसको जो आप कह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब यही है कि बबली जी ने भी खुद कहा अपने स्टेटमेंट में अगर भाई आप लोगों को गांव में घुसना है तो लोहे के हेलमेट बनवाने पड़ेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं इस बात से भी कितना रोष होगा लोगों के अंदर। देखिए गिल साहब, ये विधायक की अपनी शैली है कहने की, लेकिन कागज़ों में और घोषणाओं में हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार आपने पता है सीवर की क्या व्यवस्था है, बुरा हाल है। और लाइट का, बिजली का, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। और ब्लॉकों की सड़क गांव की तरह बना करके सारे शहर को गांव जैसा बना दिया। सफीदो रोड आपके सामने, पहले पिलर लगाए इतने बड़े बड़े, उनका खर्च होया जो तत्कालीन चेयरमैन था उसके कामों का आप सबको पता है, पूरा जीन जानता है। और जिस प्रकार से सीवर लाइन बिछाई थी उसमें भी नीचे सीमेंट तक भी नहीं डाली हुई थी। और विधायक जी ने खड़ा होकर के खुद ये दिखाया था, मौके दिखाए थे। और एक विधायकों की टीम भी यहाँ आई थी जींद के अंदर, उन्होंने भी अपना रिजल्ट दिया था और रोहतक रोड के ऊपर। और यहाँ अटल पार्क के अंदर तो ईंट सीट बजा करके सारी पीली ईंट दिखाने का काम किया। लेकिन एक कमेटी का गठन किया जाता है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। इस बात को आप क्या समझेंगे कि ये सब मिली भगत है, सब गोलमाल होने लग रहा है, पैसा बहुत खाया जा रहा है। और इन घोटालों को देखते हुए अब जींद के जनता ने हुंकार भरी है। इस हुंकार उस जींद की जनता की आवाज़ के ऊपर ये कल वाली रैली होने को जा रही है। महात्मा जी, आपने विकास कार्यों की बात की है। अभी भाजपा जनता की सरकार है, 8.5 साल 9 साल। लेल साहब, कांग्रेस पार्टी में जो विकास कार्य जींद में हुए, आपके सामने यूनिवर्सिटी भी हुई जिसमें हमारी हज़ारों बेटियां और लड़के बाहर जाया करते, उनको आज कितनी भी शिक्षा यहाँ लेने का मौका मिला है। और दूसरे कार्य भी अपने जींद के अंदर बहुत ज़्यादा हुए। और स्टेडियम बना हमारा, अर्जुन स्टेडियम कितना बड़ा है, उसमें से हमारे खिलाड़ी हमेशा खेलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। महिला कॉलेज भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और अभी विकास कार्य जो पानी का देने का काम है, ये तो पहले सड़कें भी बनती रही हैं और दूसरी बिजली के भी करने। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है, गांव-गांव से बिजली को जोड़ने का काम हुआ है। और हर गांव में स्कूल खोलने का काम हुआ है। जो 70 साल के अंदर कन्याएं पाठशालाएं स्कूलों में खोल ली गई थी गांव में, जिनकी ज़रूरत थी, आज ये उनको मर्ज करने का काम कर रहे हैं। विकास कहाँ, ये तो उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आपने कहा कि कांग्रेस में ज़्यादा विकास हुआ पिछले 10 साल में, जो कांग्रेस सरकार जी। तो उस समय कांग्रेस की राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में काम हुआ। क्या वही विकास कार्य आगे भी चाहिए प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री तो जो भी हो, लेकिन पार्टी का दिशा निर्देश पर कोई मुख्यमंत्री अकेला अपना काम नहीं करता, मंत्रिमंडल होता है उनके साथ। मंत्रिमंडल में बाकायदा पास होते हैं सभी जो विकास कार्यों के होते हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो तो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, वो तो मुख्यमंत्री का तो नाम है। और जब मंत्रिमंडल में पास होते हैं वो विकास के कार्य होते हैं प्रदेश में, और वही पहले भी हुए और आगे भी होते रहेंगे इसी प्रकार से। जी, आप रैली का न्योता देने के लिए गांव-गांव गए हैं जी। बीजेपी जेजेपी सरकार के प्रति गांव के लोगों में क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं रणदीप सुरजेवाला जियों से प्रार्थना की कि हमने जींद के अंदर एक कार्यक्रम करना है और साथ ही कार्यालय का उद्घाटन करना है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि भी 23 तारीख 12 रविवार को, यानी कि कल के दिन मैं आऊँगा। और जैसे ही हमने उनका प्रचार प्रसार शुरू किया तो लोगों में इतना जोश दिखाई दिया, चाहे वो शहर हो गांव हो, क्योंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सरकार की जन विरोधियों नीतियों के खिलाफ हैं लोग। और मेरे और भाई रणदीप सुरजेवाला जी के प्रति इतना प्रेम, इतना प्यार दिखाया कि हमने उस लोगों के जोश को देखते हुए एक बड़ी रैली के रूप में जो होने जा रही है कल
श्री श्याम गार्डन में और उसको हाथ से हाथ जोड़ो और हुंकार भरो रैली के रूप में उसको कल कामयाब होगी। वो पूरी नहीं होता कि भाई सभी एक साथ चलेंगे। आप अपने फील्ड में जब जब जिसको समय लगता है, जिस जिस तरफ लगता है, आप अपने जो जिसके साथी हैं उन साथियों को साथ ले करके और भारत जोड़ो यात्रा का ये कभी अभियान हमने शुरू नहीं किया, ना ही ऐसा ऊपर से आदेश आया कि भाई सभी ने इकट्ठे होकर करना है। जहाँ जिसको जो समय लगे उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो आपने आपके कार्यक्रम में उड्डापुर से जुड़े हुए नेताओं को भी बुलाया है, तो स्थानीय है जिन देखिए, हमने हमारे कल वाले कार्यक्रम में सभी कांग्रेस जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, हल्का जींद की ये मीटिंग बुलाई है। हल्का जींद के साथियों को सबको बुलाया, हमने सबको इनवाइट किया है। आपने कहा कांग्रेस में जींद का विकास या प्रशासन की होती है। प्रशासन सुनो, सरकार को हिदायत दी गई, प्रशासन ने सलाह भी दी होगी, तो तभी जाके ना वो एक करना होगा उनका, इसलिए कराया होगा कि नहीं पैसा नहीं गया। पैसा तो सबको भी केंद्रीयकरण होया जिलों को, ऑफिस जाने से नहीं तो मुख्य और जींद बन जाए तो इसका मतलब यहाँ काम शुरू हो जाएंगे। काम तो पैसे से शुरू होने हैं, काम तो भी केंद्र पैसा जो जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा जाएगा, से कोई पैसा नहीं गया सारा साथ। वो तो पैसा तो सरकार ने देना है, वहाँ से देना है चंडीगढ़ से मुख्यालय से, और सभी डिस्ट्रिक्टों में बराबर बराबर देना है। वो तो लगना तो नीचे है, वो कर्मचारी तो यहाँ रहने हैं पैसे लगाने वाले। तो हाँ देखिए, वो कुछ साथी मेरे से मिले हैं कि पंडित जी हमारे को हमें इस बीजेपी पार्टी में और जेजेपी पार्टी में बहुत दुखी हैं, इनसे हम छिक लिए हैं और कल हमारे को भी ज्वाइन कराना इसके अंदर, और वो साथी भी आएंगे, उनको ज्वाइन कराने का भी काम करेंगे। भारद्वाज साहब, उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना काल आया। अकेले नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ऐसे थे जिसने हरियाणा के अंदर पीपी किटें बांटी, हॉस्पिटलों के अंदर गए, ऑक्सीजन दी, उन्होंने अपनी टीमें बनाई, हेल्पलाइन के नंबर दिए। अपने जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आकर के दे करके गए सुरजेवाला साहब, और 24 से 25 हॉस्पिटलों के अंदर गए। वो कंप्लीट कोरोना काल में यहाँ रहे। उसके बाद वो साथियों के पास चाय पीने के लिए भी आए, सुख दुख के अंदर भी आए। सुरजेवाला साहब जींद जिले के बेटे हैं, कैथल उनका कार्य क्षेत्र है। सुरजेवाला साहब के दिल के अंदर जींद, कैथल और पूरा हरियाणा बसता है। वो बाई इलेक्शन के बाद कंटिन्यू सभी साथियों के टच में हैं, चाहे कोरोना काल रहा, चाहे अच्छा समय रहा, चाहे बुरा समय रहा, चाहे जींद के विकास की बात उठानी हुई, चाहे कोई अन्य बात हुई, वो कंटिन्यू टच में रहे हैं सुरजेवाला साहब।